हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइन आर्ट्स पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए 16 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस बार आपकी वैकेंसी में कोई कमी ना हो, तो आप टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले सकते हो सिर्फ 151 रुपये में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आपने सिर्फ पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना होगा। उसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलता-जुलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिगरिया गुफा का चित्र अजंता की चित्रकारी से मिलता-जुलता है। सिगरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी और उस समय आपका कश्यप प्रथम का शासन हुआ करता था। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? सवाल ये करंट में यूपी टीजीटी में पूछा गया था कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं होती हैं। ऑप्शन है 10, 9, 8 या ऑप्शन सी डी है 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाघ गुफाओं में कुल संख्या 9 थी। यह मध्य प्रदेश के धारा जिले में 97 किलोमीटर दूर विध्वंस पर्वत के दक्षिणी ढलान पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफाएँ कहाँ पर देखने को मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी ईज़ी है। आप सबको पता होगा कि भीमबेटका गुफाएँ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? नर्मदा, कावेरी, गंगा या ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 मील दूर आपके नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलता है। इस नगर से इतरासी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 किलोमीटर दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको जितने प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएँगे, बिल्कुल आपको वो डेफिनेशन के साथ और आपका ऑप्शन के साथ दिया जाएगा। जो अगर आपका आंसर पता ना हो तो आप व्याख्या पढ़कर पूरा इसका आंसर आप समझ सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने क्लास नहीं किया है और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप व्याख्या पढ़कर आप पूरा अच्छे से आप टॉपिक वाइज़ आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? तो मैंने अभी बताया था कि भीमबेटका गुफा आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऐसे सवाल आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे जाएँगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप भी वीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार आपके नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन ने मानव को मिट्टी के बर्तन से प्रोत्साहित किया था। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्र का विषय क्या थी? आखिर पशु पक्षी या ऑप्शन डी युद्ध या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या हुआ करता था? कपड़ा, शिला, कागज या ऑप्शन डी है कैनवास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव शिलाओं का चित्र बनाते थे। इसके तहत पशु में आखेट करते हुए कुछ व्यक्तियों के चित्र भी हुआ करता था, जिसमें मनोरंजन का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर देखने को मिलता है? सतपुरा, हिमालय, नीलगिरी या ऑप्शन डी है रामगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो आपका जोगीमारा की गुफा है वो आपके मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सरगुजा के नामक स्थान पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा रामगढ़। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर देखने को मिलता है? मिर्जापुर में, बेलारी, मानिकपुर या ऑप्शन डी है अमरनाथ। तो ये आपका जो घायल सुअर का जो चित्र है वो आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों का प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ये सवाल आपका करंट में डीएसपी में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं कि धार जिले में बाघ गुफा किस राज्य में देखने को मिलता है? अपना बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा जो बाघ गुफाएं हैं वो आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 14 कह रहा है कि बाघ किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, आपके फाइन आर्ट्स पेपर 1 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा बाघ और दूसरी चौथी गुफा सर्वाधिक सर्वाधिक चित्र में देखने को मिलता है। तो दूसरी और चौथी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भीमबेटका की खोज कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। 1958 में या 1957 या ऑप्शन सी है 1950 या ऑप्शन डी है 1959। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि बादामी की गुफा किस राज्य में देखने को मिलता है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो गलती से आप बी टिक आउट मत कीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बादामी जिसका पूर्व नाम वातापी हुआ करता था, जो आपके कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला का एक तालु है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि सीतनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे है। आपके फाइन आर्ट्स में अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से कराया जा रहा है, किस टॉपिक से कराया जा रहा है, और टॉपिक के नाम मैं ऑलरेडी शो भी कर रहा हूँ। तो अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा फाइन आर्ट्स में तो आपको आइडिया लग रहा होगा। अगर आपको आइडिया कुछ भी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं पढ़ूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 17 कह रहे हैं कि सीतनवासल की गुफाएं किस नदी को देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, कृष्णा। क्वेश्चन 18 कह रहे हैं कि बाघ गुफा में रंगमहल किस नवंबर की गुफा है आपको बताना है। चौथी, पांचवी, तीसरी या ऑप्शन डी है पहली। तो जो बाघ गुफा में चौथी गुफा का संगम महल नाम से जाना जाता है, उसमें आपकी जो नंबर की गुफा है वो पांचवी नंबर की गुफाएं मानी जाती हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बादामी खोज का श्रेय किसे जाता है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, बादामी चित्र का खोज आपका स्टेला क्रैमिस को जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु वासी किस ब्रिज का पूजा करते थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा, जो सिंधु वासी हुआ करते थे वो आपके पीपल ब्रिज को काफी पूजा हुआ करते थे। अभी भी आपके पीपल ब्रिज को पूजा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहे हैं कि मोहनजोदारो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु से बनी हुई थी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, जो आप मोहनजोदारो में जो नर्तकी प्रतिमा मिली थी वो आपके कांसा से बनी हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे किससे बने होते हैं। मिट्टी के, सीमेंट के, लकड़ी या ऑप्शन डी है आपका चमड़ा। तो उस टाइम आपका सीमेंट हुआ भी नहीं करता था, तो सीमेंट तो बिल्कुल होगा नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेट्टे का क्या कहा जाता है। पूजा घर, निवास स्थान, गर्भगृह या ऑप्शन डी है गैलरी। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, चैत्य को आप पूजा घर भी कहा जाता था पहले के टाइम में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुसाला और योगी का मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई थी। रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदारो या ऑप्शन डी है लोथल। तो जो आपका दुसाला है वो आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलता था। जब उसकी खुदाई हुई थी तो वहां पर मोहनजोदारो में देखने को मिला था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का मुख्य बौद्ध मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिएगा बीवीआई। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, पंजाब या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो गलती से आप लोग इसमें गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आपको बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर बोध गया में देखने को मिलता है, जहाँ पर उनके ज्ञान भी प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बोध बिहार अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26 आपसे कह रहा है कि अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। काफी बार ये सवाल आपके फाइन आर्ट्स में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, जो आपका अजंता का चित्र और मूर्ति है आपके बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र अजंता को किस गुफा में देखने को मिलता है। आपको नंबर बताना है कि किस नंबर में गुफा में आपको बोधिसत्व का परिमाण मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुफा नंबर 1। अजंता के परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अजंता के चित्रकारों के भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन 29 कह रहे हैं कि एलोरा किस राज्य में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइन आर्ट्स का फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि एलोरा जो है आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और ये सवाल बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन 30 कह रहा है कि एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन-सा है? काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बदामी के चालुक्य के बाद उस भूभाग का राष्ट्रकूट वंश अध्यापित स्थापित हुआ था, जिसका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो आपके 754 से लेकर 722-72 ईस्वी में शिव समर्पित कैलाश मंदिर की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 31 क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर जिन्हें प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको सिर्फ ₹201 आप पे करके सारा कुछ आप ले सकते हो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको 7633961618 पे आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत